Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आपका विटामिनो डी यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं डर और लालच इंसान को इसके जीवन के सबसे बड़े जाल में फंसा देती है। तो अब हम ये सोचेंगे कि वो कैसे हो सकता है। तो मैं इसका एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने पेश करता हूँ। चलिए मान लीजिए कि आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं जिसमें आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है और आप उस बिज़नेस में से लाखों रुपए कमाने का सोच रहे हो। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट मार्केट से लेकर आए हैं पेमेंट, तो उसकी भी कुछ समय मर्यादा होगी जिससे आपको वो पेमेंट फिर से वापस करना है। अब आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, आप जी जान लगा कर अपनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर एक सवाल हमेशा उठता रहता है कि क्या मैं ये पेमेंट जो कि आप मार्केट से लेकर इन्वेस्ट कर चुके हो वो समय पर वापस कर पाएंगे या नहीं। हालांकि हर इंसान पॉजिटिव रहता है अपने और अपनी लाइफ के बारे में, तो आप भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होंगे कि हाँ मैं ऑब्वियसली कर दूंगा क्योंकि इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आप ये भी सोच रहे हैं कि मैं जी जान लगा कर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ तो ये आगे बढ़ेगा ही। लेकिन बिजनेस मार्केट के हिसाब से चलता है, उतार चढ़ाव, प्रॉफिट लॉस, ये सब हम लोग देखते रहते हैं। तो हम इसी थिंकिंग के साथ अपना बिजनेस आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है हमारा बिजनेस अच्छे से चलने लगता है और उस बिजनेस में से कमाए हुए रुपए से हम अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं। हमारे घर, हमारे कपड़े, हमारी कार, अच्छा खासा मोबाइल, ऐसी बहुत सी चीज़ें हम परचेज करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाते हैं और साथ में हम ऐसी चीज़ों का परचेज करना शुरू कर देते हैं जिसकी कीमत आगे जाके कम होने वाली है। यानी हम लायबिलिटीज़ और एसेट्स में फ़र्क नहीं समझते। तो दोस्तों, हमने सबसे पहली गलती ये की कि जो हम प्रॉफिट कर रहे थे उसमें हमें मार्केट से लिए हुए इन्वेस्टमेंट को रिटर्न कर देना था, जबकि हमने उस प्रॉफिट को हमारे ऊपर खर्च कर दिया जो कि नहीं करना चाहिए था। अब जबकि ये सब हो चुका है और हमारा बिजनेस तो आगे ग्रो कर ही रहा है, तो जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वो इन्वेस्टमेंट रिटर्न करने की तारीख या समय हमारे सामने नज़दीक आती हुई दिख रही होगी। हमने ना अकाउंटिंग समझा, ना कैलकुलेशन, और ये गलती कर बैठे। चलो ठीक है, गलती हो गई। अब दूसरी गलती कहाँ पर हो रही है? बिजनेस हमारा आगे बढ़ रहा है तो जाहिर है कि हमारी ब्रांड वैल्यू, हमारा बैंक वैल्यू सब आगे बढ़ रहा है और उसी बेस पर बैंक वाले हमें क्रेडिट कार्ड, लोन वगैरह ऑफ़र करते हैं। तो हमारा शॉर्ट माइंड ये सोचता है कि चलो यहाँ से लोन लेकर हम हमारे बाहर के इन्वेस्टमेंट को पे कर देते हैं। अब आपके डर और लालच ने आपको एक शॉर्ट थिंकिंग वाला दिमाग बना दिया। आपने इसी तरह से अपने लोन पे करना शुरू कर दिया। आपको ये तक नहीं पता कि आप धीरे धीरे अपने बिजनेस और अपनी लाइफ को एक बहुत बड़े जाल में फंसा रहे हैं। तो आपको अब ये क्वेश्चन हो रहा होगा कि तो फिर इसका बेस्ट तरीका क्या था? इसका मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका ये था कि आप सबसे पहले अपना जो गोल है वो फिक्स करते, अपने बिजनेस को एक छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू करते, या चाहे भले ही आपने अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू किया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको माइंड में हमेशा ये रखना था कि
इस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसे मैं सबसे पहले मेरे इन्वेस्ट किए हुए पेमेंट को रिटर्न करने में लगा दूंगा और अपने बिजनेस को हर जाल से मुक्त कर दूंगा। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने हमारी लाइफस्टाइल के चक्कर में और ऐसी चीज़ों के चक्कर में, ऐसी लालच में आकर हम लोगों ने हमारा जो इन्वेस्टमेंट था, जो पेमेंट आ रहा था, जो प्रॉफिट हो रहा था, उसे दूसरी चीज़ों में वेस्ट कर दिया। तो जब भी आप कोई काम शुरू करते हो अपनी जीवन में, तो अंदरूनी डर और उस डर की वजह से आप शॉर्ट माइंडेड हो जाते हो और लालची दिमाग आपको ऐसे काम करवाता है जो कि आपकी लाइफ के लिए, आपके जीवन के लिए सही नहीं होता है। हम में से शायद सभी की जीवन में ऐसे बहुत से अलग अलग कारण या ये बोलूं कि ऐसी घटनाएं ज़रूर हुई होंगी जिसे हमें डर और लालच में फंसा दिया हो। और ऐसे कैसे कई ज़्यादा केस हमने देखे होंगे इसमें हमें डर और लालच ने थोड़ा छोटा सोचने पर मजबूर कर दिया हो या फिर किसी ना किसी जाल में फंसा दिया हो। तो दोस्तों, इस छोटे से एग्जाम्पल के साथ हमें अपनी लाइफ में ये समझना है कि डर और लालच की वजह से हम अपने जीवन में कभी भी छोटी सोच वाले दिमाग या फिर किसी भी जाल में ना फंसे और हमेशा ब्रॉड यानी कि बड़ा सोचे, अच्छा सोचे और सही सोचे। धन्यवाद। आगे शेयर करिए।